क्या टाइटैनिक का डूबना सच में एक हादसा था या इसके पीछे खतरनाक साजिश थी? 15 अप्रैल 1912 को रात के लगभग 2:20 पर दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में समा गया। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश थी। आज हम आपको वो सबूत और थ्योरीज दिखाने वाले हैं जो इस घटना को एक साजिश साबित कर सकती है। टाइटैनिक को दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज कहा जाता था। इसे अनसिंकेबल शिप कहा जाता था क्योंकि इसकी डिजाइन इतनी मजबूत थी कि ये किसी भी आपदा से बच सकता था। लेकिन फिर भी ये अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया। आखिर गलती कहाँ हुई, या ये गलती नहीं कोई साजिश थी? अब बात करते हैं उन रहस्यमयी तथ्यों की जो इस हादसे को एक साजिश साबित कर सकते हैं। टाइटैनिक के मालिक जेपी मॉर्गन, जो उस समय अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति थे, खुद इस यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन आखिरी समय पर उन्होंने टिकट कैंसिल कर दिया। क्यों? एक थ्योरी कहती है कि टाइटैनिक को असल में ओलंपिक जहाज से बदल दिया गया था जो पहले से ही डैमेज था। ओलंपिक जहाज टाइटैनिक से 1 साल पहले बना था और 1911 में एक हादसे में उसे काफी नुकसान हुआ था। इंश्योरेंस कंपनी ने ओलंपिक के नुकसान की भरपाई करने से मना कर दिया। कुछ लोगों का मानना है कि जेपी मॉर्गन ने ओलंपिक को टाइटैनिक से बदल दिया और जानबूझकर टाइटैनिक को डुबो दिया ताकि इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। इस जहाज में 3 अरबपति यात्री सवार थे, जॉन जैकब एस्टर फोर्थ, बेंजामिन ग्राहम गाइम और इजिडोर स्ट्रॉस। ये तीनों लोग अमेरिका में एक नए बैंक सिस्टम जिसे फेडरल रिजर्व बैंक कहा जाता है उसके खिलाफ थे। जेपी मॉर्गन इस बैंक सिस्टम का समर्थन कर रहे थे और ये तीनों उसके सबसे बड़े दुश्मन थे। क्या इन्हें जानबूझकर टाइटैनिक में भेजकर ख़त्म किया गया? संयोग देखिए कि जेपी मॉर्गन इस यात्रा पर नहीं गए, लेकिन उनके विरोधी उस यात्रा पर गए और मारे गए। कुछ सर्वाइवर्स ने दावा किया है कि जहाज के अंदर से विस्फोटक जैसी कुछ आवाज़ आई थी। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि टाइटैनिक में बम लगाया गया था ताकि वो डूब जाए। साथ ही आइसबर्ग से टकराने के सबूत बहुत कम मिले हैं। टाइटैनिक के मलबे में जो छेद मिले वो आइसबर्ग से टकराने के मुकाबले अंदर से धमाके के ज़्यादा लगते हैं। जहाज में फ्लेयर गन थी जिसका इस्तेमाल संकट के समय किया जाता था, लेकिन टाइटैनिक पर इस्तेमाल की गई फ्लेयर गन सफ़ेद थी जो सब कुछ ठीक है का सिग्नल देती है। आखिरी समय पर टाइटैनिक के कैप्टन को आदेश दिया गया कि वो अपनी स्पीड बढ़ा दे। आखिर क्यों? जहाज पर दूरबीन नहीं थी जिससे क्रू मेंबर्स को आइसबर्ग समय पर दिख ही नहीं पाया। कुछ इतिहासकार इन थ्योरीज को महज अफवाह मानते हैं। ओलंपिक और टाइटैनिक की मदद करने वाले डॉक्यूमेंट्स में कोई बदलाव नहीं मिला। फेडरल रिजर्व बैंक बाद में भी बना और जेपी मॉर्गन को टाइटैनिक डुबाने की जरूरत नहीं थी और आइसबर्ग से टकराने के पक्के सबूत भी मौजूद हैं। तो अब सवाल उठता है, क्या टाइटैनिक का डूबना सच में एक हादसा था या फिर इतिहास की सबसे बड़ी साजिशों में से एक? इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जेपी मॉर्गन, फेडरल रिजर्व बैंक और इंश्योरेंस के पीछे कोई साजिश हो सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।